मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब इस बायोमोलिक्यूल के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बचे हुए क्वेश्चंस। तो हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो उनको अब हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले जरा मैं अपने बारे में आपको बता दूं। My name is Anoop Vashishtha. I'm an MSc in chemistry from University of Delhi. 24 years teaching experience, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और अब मैं आपके साथ हूं इस चैनल पर जिसे हम कहते हैं नीट लाइव। ये इंग्लिश मीडियम का चैनल है जहां पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में आपको पढ़ाया जाता है। हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर t.me/unacademy NEET _ official एंड t.me/unacademy NEET विजय। दीज आर आर टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको जितनी भी क्लासेस हो रही है उन सब की इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मिल जाती है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं t.me/ ये unacademy.com/@अनूप वशिष्ठ के साथ। ये मेरा पेज है अनअकैडमी में जिसे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करने के बाद आप जुड़ जाते हैं कम्युनिटी पर। कम्युनिटी पर जुड़ने पर आपको मिल जाते हैं बहुत सारे एडवांटेजेस और यहां तक कि आपको मिल जाता है मौका ओपन हाउस में जुड़ने का। आज का ओपन हाउस सेशन बन चुका है, आपको मिल चुका है कम्युनिटी पर, उसकी इंफॉर्मेशन, उसका लिंक अवेलेबल है। कम्युनिटी पर भी होगा, टेलीग्राम पर भी होगा, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और यहां पर लाइक फटाफट करते चले जाइए। आज की बात, हमारे पास रैंकर सीरीज भी है। रैंकर सीरीज में पेपर नंबर 44 आज रात को 10:30 बजे होने वाला है। तो रोज की तरह आज भी रैंकर सीरीज में पेपर नंबर 44 है। फुल सिलेबस 45 क्वेश्चंस विद मी एट 10:30 PM। तो ये जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आरंभ बैच 2.0 हमारे पास है नीट 2020-22 के लिए। यहां पर यूज कर सकते हैं कोड एवी लाइव। आरंभ बैच हमारा होता है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे एट 5:15 PM, 5:15 शाम को आरंभ बैच हमारा होता है। एनविजन बैच नीट 2023 के लिए है। कोड एवी लाइव यूज करके एनविजन बैच के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। ओके, तो एनविजन बैच हमारा होता है मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को। ठीक है। नीट ग्लोरी इज द क्रैश कोर्स नीट 2022 के लिए। यूज द कोड एवी लाइव एंड दिस इज ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 3:15 PM। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए आपको प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। प्लस के अंदर आपको मिलती है लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। आइकॉनिक में आपको ये सब तो मिलता ही है, साथ ही साथ मिलता है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर एंड यू गेट अ प्रिंटेड स्टडी मटेरियल विच इज डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। एवी लाइव कोड का यूज कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए 10% डिस्काउंट के साथ। और हमारे पास है नीट यूजी प्राइस विल बी हाइक्ड ऑन ऑल प्लस। यू नीड टू चेक अनलॉक 20। दिस इज द ऑफर वैलिड ओनली टिल टुडे। 20% ऑफ ऑन एवरी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जस्ट यूज द कोड एवी लाइव एंड नीट यूजी प्राइसेस बहुत जल्द हाइक होने वाले हैं। तो जल्द से जल्द यहां पर आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जिससे आप बेनिफिट ले सके। और नीट यूजी लाइट की सब्सक्रिप्शन की ऑफर 16 मार्च यानी कि आज तक के लिए हो चुकी है एक्सटेंड। तो चलिए शुरू करें बायोमोलिक्यूल्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस यहां पर एक दे रखा है, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सम कंपाउंड्स अलोंग विद देयर स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज हैव अ डी कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बड़ी मजेदार सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑप्टिकल रोटेशन इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन। तो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्टिकल रोटेशन से कोई लिंक है ही नहीं। जब हम डी और एल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो वी हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। हमें इस पोजीशन को देखना होता है, ये वाली पोजीशन को। अगर यहां पे OH ऑन द राइट साइड है तो ये डी है, OH ऑन द लेफ्ट साइड है तो ये एल है। तो यहां पर ये डी या एल, यहां पर देख रहे हो। अब यहां पर देखो इस वाले को, ठीक है। ऑल हैव OH on right. The chiral carbon farthest from the functional group. OH is on the right. So all are D. The answer would be 1, 2 and 3. किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट?
कोई प्रॉब्लम? सो दे ऑल हैव डी कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है कैपिटल डी का मतलब क्या होता है। कैपिटल डी का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। स्ट्रक्चर ऑफ द डाइसैकेराइड फाउंड बाय ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज गिवन बिलो। इसका नाम है सुक्रोज। ठीक है। आइडेंटिफाई द एनोमेरिक कार्बन एटम्स इन द मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ठीक है। एनोमेरिक कार्बन होता है ईथर लिंकेज के साथ वाला कार्बन, दैट इज व्हाट वी हैव एज एनोमेरिक कार्बन। तो ये यहां पर ये एनोमेरिक कार्बन हो जाता है। दिस इज द एनोमेरिक कार्बन। इन द सेम मैनर जो कार्बन यहां पे फ्रक्टोज का है, फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन भी है, तो ये भी एक एनोमेरिक कार्बन हो जाता है फ्रक्टोज का। ठीक है। तो यहां पर आंसर आपको समझ में आ गया। ठीक है। दिस इज द बी कार्बन। ये ए है, ये बी है। कोई दिक्कत? ओके। तो दिस इज नॉट द एनोमेरिक कार्बन, दिस वन इज द एनोमेरिक कार्बन। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड बी कार्बन ऑफ फ्रक्टोज एनोमेरिक कार्बन बन जाता है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? क्या कब होगा बेटा डोपामाइन? चलिए, यहां पर इसका स्ट्रक्चर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, 11:15 पे हमारा ओपन हाउस सेशन है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 11:15 इज द ओपन हाउस सेशन, ज्वाइन इट। इज इट क्लियर? Carbohydrates are classified on the basis of their behavior on hydrolysis and also reducing or non-reducing. सुक्रोज क्या है? सबसे पहली बात है कि सुक्रोज की जब हम बात करते हैं, सुक्रोज इज अ डाइसैकराइड। सुक्रोज इज अ डाइसैकराइड। ठीक है। एंड फर्दर सुक्रोज के अंदर एनोमेरिक कार्बन फ्रक्टोज के और ग्लूकोज के दोनों आपस में लिंक्ड है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ नॉन reducing sugar. This is a disaccharide and a non-reducing sugar. The answer would be second and fourth. So the answer would turn out to be D. किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। Okay, so that's what we have as disaccharide and non-reducing sugar. Now let's get a little further. Proteins can be classified into two types on the basis of their molecular shape, that is fibrous proteins and globular proteins. Example of globular proteins are, जरा सोच के बताइए, मोर लाइक बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आपको तो इसका आंसर पता ही होगा। आप आंसर दे भी रहे हो, इसका आंसर क्या है? विच ऑफ दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स? So here we find that insulin and albumin are globular proteins, whereas keratin and myosin are fibrous proteins. Which of the following carbohydrates are branched polymer of glucose? इनमें से कौन कौन से branched polymer of glucose है? अब अगर हम अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं, तो दीज आर द पार्ट ऑफ स्टार्च। इनमें से एक ब्रांच्ड पॉलीमर है, एक लीनियर पॉलीमर है। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए इसमें से कौन सा ब्रांच्ड पॉलीमर है। ब्रांच्ड पॉलीमर पूछा गया है, लीनियर पॉलीमर नहीं पूछा गया है। जल्दी से बताइए। ब्लर दिख रहा है बेटा इसके अंदर, वो चेंज करो उसको। आपका रेजोल्यूशन ठीक नहीं है, रेजोल्यूशन चेंज करो और ब्लर दिखना बंद हो जाएगा। रेजोल्यूशन थोड़ा सा हाई कर दो। ठीक है। So what we find?
amylopectin and glycogen are branched polymers of glucose. हैं तो ये सारे के सारे ग्लूकोज के ही पॉलीमर. तो amylopectin and glycogen are branched polymer of glucose. Any confusions, anybody? चलिए. Amino acids are classified as acidic, basic or neutral depending on the relative number of amino and carboxylic groups in the molecules. Which of the following are acidic? यानी कि which have more COOH than NH2. जिसमें COH ग्रुप ज्यादा है NH2 से, उसे हम बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड. ठीक है. तो यहां पे इसमें तो हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है. इस सेकंड वाले के अंदर हमारे पास दो COOH है, इसके अंदर हमारे पास दो COH है. तो दीज टू आर एसिडिक अमीनो एसिड्स. इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? बड़े आराम से देख के पता चल रहा है. कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके, चलिए अगला देखें. लाइसीन. अब जब हम लाइसीन की बात करते हैं तो लाइसीन का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है. इस लाइसीन के स्ट्रक्चर में हमारे पास एक और ये दो NH2 है. अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा NH2 ग्रुप हैं, देन इन दैट केस यहां पे बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा. तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस दिस इज अ बेसिक अमीनो एसिड. ये तो बात क्लियर हो गई. फर्दर यहां पर ये COH है और यहां पे CH है. दिस इज द अल्फा पोजीशन. तो यहां पे अल्फा पे अमीनो है. अब यहां पे बीटा गामा डेल्टा, उस पे जाके यहां पे NH2 है, तो ये भी है. तो उसकी बात तो कोई कर नहीं रहा. तो ये बीटा अमीनो एसिड तो ये है नहीं. ठीक है. Further, this is a basic amino acid and this is an alpha amino acid. Amino acid synthesized in the body. I think this is an essential amino acid, तो ये in the body synthesized तो नहीं होता. तो let's see, the answer is 1 and 2. कोई दिक्कत? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला क्वेश्चन देखें. Which of the following monosaccharides are present as 5-membered cyclic structure? Furanose structure. ओके. सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइबोस तो है ही 5-membered रिंग. ये पेंटोज है. तो अगर ये पेंटोज है तो 6-membered रिंग बना ही नहीं सकता. ठीक है. फर्दर वी हैव फ्रक्टोज. फ्रक्टोज हमारा फ्यूरानोज स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है. इज इट क्लियर? तो फ्रक्टोज एग्जिस्ट करता है इन फ्यूरानोज स्ट्रक्चर. ओके. तो हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, राइबोज और फ्रक्टोज, जो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं. In fibrous protein, polypeptide chains are held together. Fibrous protein, polypeptide chains are held together. जब पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करते हैं तो दो चेन्स के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं. तो जब उनकी बात करेंगे तो हमारे पास क्या लिंकेजेस हो सकते हैं? वैन वाल फोर्सेस आर नॉट एबल टू होल्ड द प्रोटीन्स टुगेदर. वैन वाल प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं. अब जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की अट्रैक्शन की बात करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, जितने भी केमिकल फोर्सेस हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है. लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, जबकि आयनिक बॉन्ड प्रोटीन्स में नहीं होता. प्रोटीन्स आर कोवेलेंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स. तो यहां पर जब हम इसकी बात करते हैं तो आंसर आ जाएगा डाइसल्फाइड लिंकेज, क्योंकि सल्फर सल्फर की लिंक हो जाती है और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं. द आंसर इज डाइसल्फाइड लिंकेज एंड हाइड्रोजन बॉन्ड विच आर एबल टू होल्ड द पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन फिब्रस प्रोटीन. फिब्रस प्रोटीन में हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्यूरीन्स? प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स. हमारे पास है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल. एडेनिन, गुआनिन आर प्यूरीन्स एंड दीज आर पिरिमिडीन्स. सो आई थिंक वी हैव गॉट द आंसर. ये तो रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है कि इसका अगर पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता होगा.
AIR1 नीट 2024 कह रहे हैं सर मैं आई एम मूविंग फ्रॉम 10th to 11th सर विच केमिस्ट्री चैप्टर शुड आई स्टार्ट? फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री उससे शुरू करिए। बीच में से इसके अंदर अगर आप 11th से 12th में जा रहे हैं, 12th ये 10th से 11th में जा रहे हैं तो प्लीज छलांग मार के बीच के किसी चैप्टर पे मत कूदिएगा। सीक्वेंस में चलिए, पहले फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर लीजिए, जैसे कि आपको सबसे पहले करना है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद आपने करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर आपने करना है पीरियोडिक टेबल, फिर आपने करना है बॉन्डिंग। ये 4 चैप्टर करने के बाद आप घूम सकते हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। वैसे आप फर्स्ट चैप्टर के बाद 5th चैप्टर पर भी जा सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर लेकिन आपको पहले करना होगा, थोड़ा सा मोल के बारे में जानना होगा, और एनसीईआरटी से करना ओवर द टॉप, बहुत ज्यादा एग्जाम, एक बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड मत होना। ठीक है, ओके। तो which of the following are purines? Adenine and guanine. Thymine and uracil, they are pyrimidine bases. Which of the terms are correct about enzymes? Enzyme क्या है? Enzymes, ज्यादातर enzymes प्रोटीन है, no doubts. They are not dinucleotides, they are not nucleoxides, they are biocatalysts. तो आई थिंक इसमें तो कोई क्वेश्चन में समझने वाला था ही नहीं कि इसको कैसे निकालना है। तो what is correct about the enzymes? Enzymes are protein and enzymes are biocatalysts. Any kind of confusion? 1 and 4 becomes the correct option. Clear? Name the sugar present in milk. Milk sugar को क्या कहा जाता है? Lactose. So lactose is what we call as the milk sugar. How many monosaccharide units are present in it? 2. What are such oligosaccharides are called? Disaccharides. लैक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज है, और दोनों ही बीटा है, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज। How do you explain the presence of all the 6 carbon atoms in glucose in a straight chain? How do we explain it? या prove it? यहां पर हम अगर इसको C6H6H12 O6 को अगर हम एक्सेस HI के साथ ट्रीट कर दें तो ये C6H14 में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज CH3 CH2 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 CH3 बना देता है, हेक्सेन, N हेक्सेन बना देता है। In a nucleoside, a base is attached at one dash position of the sugar moiety. Nucleotide is formed by linking of phosphoric acid unit to the sugar unit of the nucleoside. At which position of sugar unit is the phosphoric acid linked in a nucleoside to give a nucleotide? I think it is the 5th or the 3rd position. कौन सी पोजीशन होती है ये? बायोलॉजी वालों बताओ मुझे। बेटा ताज फैज, बेटा यहां पे पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, यहां पर रिलीजन पॉलिटिक्स के बारे में हम डिस्कशन नहीं करते हैं, प्लीज मत करो, अदरवाइज आई विल बी फोर्स टू ब्लॉक यू। ठीक है। मैं कराऊंगा बेटा, हार्ट विनिंग में करवा चुका हूं, ये कई बार करवा चुका हूं। नेम द लिंकेज कनेक्टिंग मोनोसैक्राइड यूनिट्स इन पॉलीसैक्राइड, इसे बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक linkage. When we talk about the glycosidic linkage is a ether link. Glycosidic linkage is the ether link. कोई डाउट?
Under what condition glucose is converted to gluconic acid and saccharic acid? Gluconic acid is mild oxidation और ये माइल्ड ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ. Saccharic acid is going to be strong oxidation but not very strong, and the strong oxidation we can do with HNO3. तो अगर ग्लूकोज को अगर ऑक्सीडाइज किया जाए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ब्रोमीन वाटर से तो हमें मिलता है ग्लूकोनिक एसिड, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर देते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो हमें मिल जाता है सैक्रिक एसिड. Monosaccharides contain carbonyl group, hence are classified as aldose or ketose. ठीक है. Number of carbon patterns in monosaccharide also considered for classification. ओके यहां पर हमारे पास फिर ट्रायोज हो जाता है, टेट्रोज हो जाता है, हेक्सोज, पेंटोज, ऑल. अब यहां पर जब हम बात करते हैं फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है? फ्रक्टोज इज CH2OH, CH2OH. Here we have a double bond O. 1, 2, 3. So here it is OH, here it is OH, H, OH, H, H. ठीक है. अब यहां पर एक सीधी सी बात है, दिस इज अ कीटोन ग्रुप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ कीटोज. ठीक है. और क्वाइट ऑब्वियसली यहां पर देयर आर 6 कार्बन, सो दिस इज अ हेक्सोज. तो फ्रक्टोज एक 6 कार्बन कीटोज है, हेक्सोज है और कीटोज है. एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन है? कोई प्रॉब्लम? जब हम डी और एल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो वी आर लुकिंग एट दिस कॉन्फ़िगरेशन. इस पोजीशन को हम देख रहे हैं. तो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन में हम इस पोजीशन की बात करते हैं. जब हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं देन इन दैट केस यहां पर द OH इज ऑन लेफ्ट, and if OH is on left that is going to be the L configuration. So this is the L configuration. रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. जब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो D एंड L कॉन्फ़िगरेशन है. ये कौन है भाई? आकाश पांडे कह रहे हैं ब्लॉक करिए. ठीक है कर देते हैं हम आपको, अब अगर इतनी इच्छा है तो आपकी. ओके. और बताइए. तो यहां पर जब हम राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज की बात करते हैं तो द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी बोथ डी, जो यूज होता है. जितने भी नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स है मुझे नहीं लगता उसमें कोई से भी एल है, सारे के सारे डी ही है. विच शुगर इज कॉल्ड द इन्वर्ट शुगर? इन्वर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर mixture of fructose and glucose.
ठीक है। ओके, क्योंकि दिस हैज अ लेफ्ट ऑप्टिकल रोटेशन. Amino acid can be classified as alpha, beta, gamma, delta, and so on, depending on the relative position of amino group with respect to our carboxyl group. एक बात का ध्यान रखो, हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास COOH है, तो ये हमारे पास पोजीशन है अल्फा, ये है हमारे पास बीटा, ये हमारे पास है गामा, ये हमारे पास है डेल्टा. तो इस तरीके से हमारे पास ये पोजीशन हो जाती है. अल्फा अमीनो एसिड वुड बी दिस. ठीक है. जब हम यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बात करते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स दे आर मेड अप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स. तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर मेड ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स. किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है. Alpha helix is a secondary structure of protein formed by twisting of polypeptide chain into right-handed screw-like structure. Right-handed screw-like structure ये बनेगा, या फिर हमारे पास जो स्प्रिंग्स होते हैं, जो लगते हैं, छोटे छोटे स्प्रिंग्स मिलते हैं, उसकी तरह से बन जाएगा ये. Which type of interaction? They are intramolecular. Hydrogen bonds are responsible for stabilizing the alpha helix structure. Some enzymes are named after the reaction where they are used. ठीक है, जैसे कि हाइड्रोलेजेस, एनहाइड्रेज, पॉलीमरेज. ठीक है. दूसरा क्या बोलेंगे इसको? Catalyze the oxidation of one substrate with simultaneous reduction of another substrate. Oxidation reductase. क्या बोलेंगे इसका? Oxidoreductase. Great. During curdling of milk, what happens to sugar present in it? Sugar gets oxidized to carboxylic acid. Lactose gets converted into lactic acid. ठीक है. सुमित जांगीर बेटा, टेलीग्राम पर भी हो जाता है और कम्युनिटी पर भी हो जाता है. कम्युनिटी से डाउनलोड कर लो, कम्युनिटी पे तो थोड़ी देर के बाद हो जाएगा, टेलीग्राम में होने में थोड़ा समय लग जाता है. How do you explain the presence of 5 OH groups in glucose molecule? Glucose forms pentacetate. ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बना देता है, तो इसके पास 5 OH ग्रुप है. Why does compound A given below does not form an oxime? इसके अंदर anomeric carbon OH is consumed, so ring does not open. ठीक है. Anomeric carbon OH is consumed, so ring does not open. So it is not a carbonyl compound. ये कार्बोनाइल कंपाउंड ही नहीं है, और अगर ये कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है तो ये
रिएक्शन शो नहीं करेगा। Why must vitamin C be supplied regularly in diet? Vitamin C is soluble in water. ठीक है। So vitamin C is soluble in water, so it is excreted in urine. ठीक है, तो this is excreted in urine, so needs to be regularly supplied. ठीक है, so that has to be there in the diet regularly. वाटर में सॉल्युबल है तो ये एक्सक्रीट होता रहता है बेटा। चिराग, प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसको हम ले नहीं सकते, इसकी प्रॉब्लम ये है कि एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि एक्सक्रीट होता रहता है इस वजह से इसको स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट द मिक्सचर ऑब्टेन्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस इज लिवोरोटेटरी। उसका रीजन ये है कि द मिक्सचर कंटेन ग्लूकोज which is dextrorotatory, which contains fructose, which is levorotatory. ठीक है, तो levorotation of fructose is more than dextrorotation of glucose. ठीक है, levorotation of fructose is more than dextrorotation of glucose. Is that clear? Amino acids behave like salts rather than simple amines or carboxylic acid because they have acidic and basic group in same molecule. ठीक है, these have acidic and basic group in same molecule. So neutralization takes place. ठीक है, तो यहां पे कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट सेम मॉलिक्यूल में बन जाता है। कोई कंफ्यूजन? Structure of glycine and alanine are given below. Show the peptide linkage in glycylalanine. So glycine would be the nitrogen part and this would be the carbon part. तो अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास है H2NCH2COOH और यहां पर आएगा H2NCHCH3COOH। अब अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें, दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद ईच अदर, यहां से ये निकलेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी H2N CH2
C double bond O, NH, CH, CH3, COOH. Is that clear? So this is going to be the dipeptide called glycylalanine. Is it clear? Okay. Protein found in biological system with a unique three-dimensional structure and proteolytical activity is called a native protein. Okay, fine. When the protein in its native form is subjected to physical change like change in temperature or chemical change like pH, deterioration of protein takes place. Explain the cause. अगर हम cause की बात करें तो cause is the ठीक है तो यहां पर है ब्रेकिंग ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ठीक है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होकर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स इज इट क्लियर okay activation energy for acid catalyzed hydrolysis sucrose is this okay fine while the activation energy is on this kilojoules per mole when hydrolysis catalyzed by enzyme sucrase so catalysts decrease the activation energy ठीक है एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट एंड हाईली स्पेसिफिक एंड हाईली इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एट दैट इसलिए एंजाइम्स जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कहीं ज्यादा डिक्रीज कर देते हैं एज कंपेयर्ड टू द नॉर्मल इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स ओके हाउ डू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ एन aldehyde ग्रुप इन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ओपन चेन structure has aldehyde group ठीक है तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है Any kind of confusions here? ध्यान रखना आज हमारा ओपन हाउस सेशन है ओपन हाउस सेशन को जरूर ज्वाइन कर लेना ADEK they are fat soluble which moieties of nucleosides are involved in the formation of phosphodiester bond phosphodiester bond is formed by the sugar and the phosphate group present in dinucleotides What does the word diester दोनों साइड एस्टरिक ग्रुप आ जाता है दोनों तरफ एस्टर ग्रुप है तो लिंकेज बिकॉज दिस एन एस्टर लिंकेज दिस द रिएक्शन बिटवीन एन अल्कोहलिक पार्ट एंड द फॉस्फेट एसिड पार्ट तो एस्टर क्या होता है इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ alcohol and acid by elimination
ऑफ वाटर। ठीक है। विच एसिड इज इन्वॉल्व? फॉस्फोरिक एसिड यहां पर इन्वॉल्व है। Why glycosidic? What are glycosidic linkages? Glycosidic linkages are ether links. In which biotype of biomolecules are they present? They are present in carbohydrates. Quite out. Which of the monosaccharide units are present in starch, cellulose, and glucose, and which are the links in these units? Which monosaccharide units are present in starch, cellulose, and glucose? सब में glucose है. Which linkages these units? What linkages these units? What linkage? Which linkages link these units? तो स्टार्च के अंदर हमारे पास अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंक है। सेलुलोस में हमारे पास बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंक है। तो हमारे पास अल्फा और बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंक बन जाते हैं। लाइक करते चले जा रहे हो ना, जल्दी जल्दी लाइक करते चले जाइए। हाँ, आज भी स्पेशल क्लास है सुमित, रात को 10:30 बजे। How do enzymes help a substrate to be attacked by the reagent effectively? How do enzyme help a substrate to be attacked by the reagent effectively? वो हमारे पास पूरा का पूरा एंजाइम एक्शन है ना। दे अलाउ द एंजाइम्स टू बी जॉइंट इजिली, बहुत आसानी से अटैच होने में हेल्प करते हैं। डिस्क्राइब द टर्म डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड फॉर अमीनो एसिड्स विद एग्जांपल। अमीनो एसिड्स के अंदर डी एंड एल रेफर टू द पोजीशन ऑफ NH2 on right or left of the chain at alpha position in Fisher projection. समथिंग लाइक हमारे पास है COOH, ये हमारे पास है CH3, दिस इज NH2, दिस इज H, तो दिस इज एक्चुअली L एलानीन, दिस इज L एलानीन। यहां पे NH2 इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है। How would you distinguish 1 and 2 degree hydroxyl group present in glucose? 1 and 2 degree hydroxyl group को differentiate करने के लिए we have the oxidation reactions. The oxidation reaction से we will be able to distinguish between the 1 degree and 2 degree groups, OH groups in glucose. ठीक है। तो 1 degree is going to get oxidized, but 2 degree does not get oxidized. Coagulation of egg white on boiling is an example of denaturation of protein. Structure of changes 3 degree and 2 degree proteins convert to 1 degree
पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड convert to intermolecular hydrogen bond. ओके चलिए मैच द फॉलोइंग करें. किसी को कोई कंफ्यूजन? एसआर बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लोगे? चलिए लेट्स टॉक अबाउट द नेम्स. Vitamin A, I think that is responsible for night blindness. Vitamin B1, niacin. Vitamin B12, carbolamine. Vitamin C, ascorbic acid, and that is for bleeding gums. Vitamin D, rickets. Vitamin E, ये जीरोप्थाल्मिया भी है क्या हमारे पास? वो भी विटामिन उसी के साथ है. विटामिन के, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम. ये सारा का सारा हमारे पास आ जाता है विटामिन के लिस्ट के अंदर. ठीक है ना? तो विटामिन ए में हमारे पास आ जाती है जीरोप्थाल, और नाइट ब्लाइंडनेस दोनों. ये विटामिन ए में दोनों बन जाते हैं. फिर उसके बाद विटामिन बी वन. विटामिन बी वन इज कॉजिंग बेरी बेरी. बेरी बेरी कहां है? ये रहा. ठीक है. Vitamin B12 would cause pernicious anemia, and where is pernicious anemia? ये रहा. ठीक है. Vitamin C causes scurvy, that is bleeding gums. Vitamin D causes rickets. इसके एब्सेंस भाई इसकी वजह से नहीं होता. विटामिन ई की बात करेंगे तो फ्रेजालिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस. तो ये रहा मस्कुलर वीकनेस. Vitamin K, it causes increased blood clotting time. ठीक है. एंड आई थिंक विटामिन डी से ही ऑस्टियोमलेशिया भी होता है, बिकॉज दैट अगेन इज रिलेटेड टू बोन्स. ठीक है. ओके, द आंसर इज राइट हियर. ठीक है. कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला देखें. एंजाइम्स की बात करें. एंजाइम्स क्या क्या रिएक्शन शो करते हैं? जल्दी जल्दी बताते चले जाइए कौन कौन सा है. इनवर्टेज, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, तभी तो इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं. माल्टेज, ये भी कोई कंफ्यूजन है क्या? नाम में ही आंसर है. पेप्सिन, यूरिएज. इसके अंदर अगर नाम ही देख पढ़ लो तो काफी है ना. जाइमेज, कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन? अगला देखें. रीजन असर्शन. लेट्स टॉक अबाउट द रीजन असर्शन.
Glucose is dextrorotatory in nature. Okay, fine. D represents its dextrorotatory nature. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक फैक्ट है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है. ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरेटरी, डी प्लस ग्लूकोज बोला जा रहा है तो ये डेक्स्ट्रोरेटरी है. D represents its dextrorotatory nature. No, it does not. D represents its relative position of OH to the right side. तो ये हमारे पास गलत हो जाता है. तो असर्शन सही है, रीजन गलत है. लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ढंग से पढ़ लेना कि इसके अंदर एक्चुअली कौन सी ऑप्शन बनेगी. हमेशा हमेशा सेकेंड या थर्ड ऑप्शन हो ये जरूरी नहीं है. तो असर्शन एंड रीजन आर बोथ करेक्ट. नो, दे आर नॉट. बोथ assertion reason wrong नहीं है. Assertion is correct and reason is wrong statement. The answer turns out to be the third one. किसी को कोई कंफ्यूजन इस बारे में कुछ पूछना है? So assertion becomes the correct statement while the reason becomes the wrong statement. चलिए बात करते हैं आगे. Vitamin D can be stored in our body. Yes, vitamin D can be stored in our body. Vitamin D is a fat soluble vitamin. सही है. I think that would be the correct reason and the explanation. ठीक है, क्योंकि हम यही बात करते हैं कौन सा स्टोर हो सकता है कौन सा स्टोर नहीं हो सकता. इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिरकार हमारे पास ये फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है. वाटर सॉल्युबल स्टोर नहीं हो पाते, फैट सॉल्युबल हो जाते हैं. बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन माल्टोज. माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्लूकोज यूनिट्स. ठीक है, तो माल्टोज में हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज है. तो ये बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा क्या? C1 तो C4 से लिंक्ड है, लेकिन इज इट बीटा? नो, इट इज अल्फा. तो यहां पे assertion becomes the wrong statement but reason becomes the correct statement. तो ये बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं है, ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है. All naturally occurring alpha amino acids except glycine are optically active. I don't think so. इसमें कोई प्रॉब्लम है. ग्लाइसिन के अलावा सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है. मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कॉन्फ़िगरेशन. एल कॉन्फ़िगरेशन है वो तो ठीक है, लेकिन ऊपर और नीचे वाला रीजन नहीं है. ठीक है, डी भी होता तो भी ये इसका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता. तो एल इज नॉट द रीजन बट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा. तो आंसर वुड बी फिफ्थ. रीजन एंड असर्शन बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन. डीऑक्सीराइबोज इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट. क्यों कार्बोहाइड्रेट नहीं है? क्योंकि एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं फिट हो रहा. कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, सो कंपाउंड्स व्हिच फॉलो दिस फॉर्मूला आर कार्बोहाइड्रेट्स. यहां पे अगर मैं चाहें, ज्यादातर फॉर्मूला सही होता है इसमें, लेकिन सारे के सारे सही नहीं होते, इसमें एक्सेप्शंस है. तो ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली ट्रू नहीं है. तो यहां पर हमें क्या कहना चाहिए? बोथ रीजन एंड असर्शन आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स, क्योंकि दिस इज नॉट अ कंपल्शन. This is not a compulsion. Assertion: glycine must be taken through diet. Nah, glycine is not an essential amino acid. क्या कहते हो? Glycine is not an essential amino acid, so glycine can be synthesized in the body. So it is not necessary to take it through diet. It will be synthesized in the body itself. In presence of enzyme, substrate molecule can be attacked by the reagent effectively. I think that is a good thing. Yes, enzyme के presence में ज्यादा आसानी से substrate molecule पे अटैक किया जा सकता है. आई थिंक दैट वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना? तुम्हें क्या लगता है? सही है? The assertion and reason both are the correct statement and reason explains the assertion. Write the reaction of D-glucose which can't be explained by its open chain structure. ये पूरी की पूरी सारे का सारा सीक्वेंस आपको एनसीईआरटी में प्रॉपरली मिल जाएगा. 3 रिएक्शन है जहां पे ओपन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो सकता है, 3 रिएक्शन जिनमें नहीं हो सकता. हाउ कैन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन दीज रिएक्शंस? बड़े आराम से पता चल जाता है. On the basis of which evidences D-glucose was assigned the following structure. पहला, N हेक्सेन बनाता है ऑन रिडक्शन. दूसरा,
पेंटा एसिटेट। तीसरा रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्साइम फॉर्मेशन एंड सो ऑन। बड़े सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस जिसके थ्रू हमने ग्लूकोज को ये स्ट्रक्चर असाइन किया था। Carbohydrates are essential for life in both plants and animals. Name the carbohydrate used in storage molecule in plants. Starch. And animals, glycogen. Wood or in fiber of cotton cloth, cellulose. Any confusions, anybody? सब कुछ ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है? आई थिंक हमने प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में कई बार बात कर ली है प्रोटीन्स के। किसी को कोई कंफ्यूजन? और अब हमारा ये सेशन समाप्त हो रहा है। इसी के साथ साथ हमारे पास फिर शुरू हो जाएगा what we call as the open house session। ठीक है, 11:15 बजे हमारा ओपन हाउस सेशन शुरू हो जाएगा। जस्ट बी विद मी इन द ओपन हाउस सेशन एट 11:15। Write the structure of fragment produced on complete hydrolysis of DNA. How are they linked in DNA? अब हम फ्रैगमेंट्स की बात करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के अंदर। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? या फिर हमारे पास होगा दैट इज बेस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। चलिए अब से थोड़ी देर के बाद यानी 11:15 पे हम ओपन हाउस सेशन शुरू कर देंगे। ओपन हाउस सेशन के अंदर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। जो भी सवाल आपने पूछते हैं वो हमसे आप पूछ सकते हैं। जस्ट एट 11:15 से पहले ही हम स्टार्ट कर देंगे, तो ओपन हाउस सेशन में जरूर जुड़ जाइएगा हमारे साथ। ठीक है, अनलॉक 20% ऑफ ऑन एवरी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अभी फायदा हो रहा है, फिर उसके बाद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 10% हाइक हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं बेहतरीन फायदा उठाने का, यानी कि एक्चुअली 30% फायदा उठाने का, तो इस समय सबसे अच्छा मौका है आपके पास नीट के लिए सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने का। You can join with us in Telegram, t.me/Unacademy NEET _official and t.me/Unacademy NEET Vijay. These are the two channels of Unacademy जहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं on the Telegram channel. Unacademy.com/Anoop Vashishtha is my page on Unacademy where you can follow me and you can get all the information. यहाँ पे हमारे पास है community, जहां पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आज की क्लास के अभी के नोट्स भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ आपको मौका मिल जाता है हमारे साथ जुड़ने का ओपन हाउस में। तो ओपन हाउस भी आप यहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं थ्रू कम्युनिटी। कम्युनिटी पे इसका लिंक आ चुका है आपके पास। ठीक है, तो जल्दी से ओपन हाउस के साथ जुड़ जाइए। रैंकर सीरीज स्पेशल क्लासेस हमारे पास हैं, जो आज रात को 10:30 बजे भी क्लास होने वाली है। हमारी रोज रात को 10:30 बजे ये रैंकर सीरीज की स्पेशल क्लासेस होती है। सो जस्ट वॉच विद अस। आरंभ बैच 2.0 है नीट 2022 के लिए। यूज द कोड एवी लाइव एंड ज्वाइन विद अस। ओके, एनविजन बैच हमारे पास है नीट 2023 का। यूज द कोड एवी लाइव। ये हमारा एनविजन बैच होता है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को। साथ ही साथ नीट ग्लोरी बैच होता है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो आज एनविजन बैच की क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट लैब फॉर नीट 2022 स्टार्ट्स ऑन March 9। तो 9 मार्च को हमारा लास्ट लैब फॉर नीट 2022 शुरू हो रहा है। लेट्स क्रैक नीट यूजी 2023 विद एक्सपर्ट्स, ये 9 मार्च को शुरू हो चुका है और एंथ्यूज बैच आज से शुरू होने वाला है। ये भी 2023 के लिए है। विजेता क्रैश कोर्स भी आज से शुरू होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी आस्क अ डाउट सीरीज है, यहाँ पर आप 3 डाउट एक साथ पूछ सकते हो और भेज सकते हो। यहाँ पे आपको इसको ऑडियो एंड वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। So you can browse the solution, or Unacademy has provided you with the solution of all the previous year questions, all the sessions, physics, chemistry and biology. Go ahead and join with us. यहाँ से आपको सारे के सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं। इंट्रोड्यूसिंग कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। कम्युनिटी लेकिन अभी एंड्रॉइड पे वर्क करता है, तो एंड्रॉइड के थ्रू आप कम्युनिटी में लॉग इन कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरे जितने भी अपडेट्स हैं वो सारे के सारे आपको उसी समय मिल जाएंगे।
Unacademy is giving you 1:1 live mentorship program with the iconic subscription. So if you have the iconic subscription, you are going to get the 1:1 live mentorship. तो वहां पे आपको पूरी तरीके से अपने सारे के सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं. सो जस्ट अनलॉक द डोर्स एंड ज्वाइन विद अन अकेडमी विद एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शंस. Accelerate your preparation by having no more breaks in your preparation. So go ahead and join with us AV Live कोड के साथ. क्रैक नीट यूजी विद अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन AV लाइव कोड का यूज कीजिए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. 16 मार्च तक ये एक्सटेंड हो चुका है, यानी कि केवल आज के लिए. यूएलआई लाइट हमारी टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन बैंक है, जहां पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. यहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है जो 2022 और 2023 के लिए है. नीट यूजी कॉम्बैट इस बार होने वाला है 20 मार्च को 11 बजे. 28 क्वेश्चन है, 45 मिनट्स हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है. बहुत सारे प्राइजेस हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स हैं. तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए एवी लाइव कोड का यूज करके. जस्ट ज्वाइन विद अस. लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये प्लस में मिलता है. पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट स्टडी प्लानर एंड प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, ये आपको मिल जाता है आइकॉनिक के साथ. सो गो अहेड एंड ज्वाइन विद अस विद एवी लाइव कोड. एवी लाइव कोड आपको डिस्काउंट भी देता है, एक्सटेंशन भी देता है, सब कुछ. तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. नोट्स को अभी थोड़ी देर के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा अनअकैडमी से ही, यहां से कम्युनिटी से ही, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से लाइक और शेयर कीजिए. बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अब से 7 मिनट के बाद फटाफट अनअकैडमी ओपन हाउस सेशन में ज्वाइन कर लीजिए. सो जस्ट गो अहेड एंड ज्वाइन विद द ओपन हाउस सेशन विद इन 7 मिनट्स. 7 मिनट्स में मैं ऑन कर रहा हूं. चलिए मिलते हैं आपसे 7 मिनट के बाद ओपन हाउस सेशन में विद ऑल योर डाउट्स. बाय बाय.